Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to new lesson. Learn English in Urdu tutorials. Lesson number 1. What is English? इंग्लिश क्या है? हमारे लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इंग्लिश क्या है। जब हम इंग्लिश सीखने के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इंग्लिश का स्टेटस क्या है। इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, हमें इंग्लिश को एक ज़बान की तरह देखना चाहिए। आम तौर पर हम इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट देखते हैं। It is different from other subjects like physics, chemistry or any other subjects. लेकिन ये तमाम सब्जेक्ट्स से मुख्तलिफ है। इंग्लिश एक सब्जेक्ट्स भी है, लेकिन इंग्लिश का जो ब्राइट स्टेटस है वो एक लैंग्वेज है। हमें सबसे पहले अपना रवैया तब्दील करना होगा इंग्लिश की तरफ, इसको एज अ लैंग्वेज देखना होगा। Why do we need to learn English? दूसरा अहम सवाल ये है, हमें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत क्यों है? हमारी अपनी ज़बान है, इसके अलावा पंजाबी, सिंधी, पश्तो, इसके बावजूद हमें इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है? इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश एक इंटरनेशनल ज़बान है क्योंकि दुनिया सिकुड़ चुकी है। आप किसी से भी बात करना चाहते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर किसी गैर मुल्की से, उसके लिए आप जो मीडियम इस्तेमाल करेंगे वो इंग्लिश होगा, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए इसे सीखना ज़रूरी हो गया है। तीसरी अहम बात, कंपनीज प्रेफर दोज पीपल हु नो इंग्लिश लैंग्वेज। कंपनी उन लोगों को हायर करती है और उन लोगों को प्रेफर करती है जो अच्छी तरह इंग्लिश बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अब हम बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि इंग्लिश सीखने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पूरी करना ज़रूरी हैं अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। हमारे पास वी नीड गुड वोकैबुलरी, हमारे पास अल्फाज का अच्छा ज़ख़ीरा होना चाहिए ताकि जब हम ज़रूरत पड़े हम अल्फाज को इस्तेमाल कर सकें। वी मस्ट रियलाइज लर्निंग इंग्लिश इज़ द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए कि इंग्लिश सीखने का अमल एक ऐसा अमल है जिसे वक्त लगता है। आप दिनों में, हफ्तों में या महीनों में एस्टिमेट टाइम रख के इंग्लिश नहीं सीख सकते, इसमें वक्त लगता है। डू नॉट वरी अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स, गलतियां करने से बिल्कुल भी मत घबराएं। आप जितनी ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं आप इतना ज़्यादा सीख रहे हैं। गोल्डन रूल्स, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर टू बिकम प्रोफेशनल चूजर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। गोल्डन रूल्स, मैं आपको कुछ सुनहरी रूल्स बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रोफेशनल चूज़र बनना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इंग्लिश बोलना, अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मशक करें, यानी कि प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। Decide to see English as a part of your body. इंग्लिश को अपने साथ ऐसे रखें जैसे बॉडी का कोई हिस्सा है, यानी कि इंग्लिश को इतना ज़्यादा इस्तेमाल करें जितना आप अपने हाथ को इस्तेमाल करते हैं, अपनी आँखों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी बॉडी का कोई हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश को इस तरह यूज़ करें जब ही आप इंग्लिश अच्छे से बोल सकेंगे और समझ सकेंगे। दूसरी अहम सुनहरी बात, कॉन्फिडेंस। बी कॉन्फिडेंट, डू नॉट हेजिटेट टू यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज।
हमेशा पुरइत्माद रहें जब आप इंग्लिश को इस्तेमाल कर रहे हों, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ या फैमिली या क्लास में, तो बिल्कुल भी मत घबराओ और पुरइत्माद होकर इंग्लिश बोलें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पर इत्माद करें और अपने आप के अंदर यकीन रखें। I can do it, I can do it and I will do it। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करूँगा। जब आप ये रवैया अपना लेंगे फिर आपके लिए इंग्लिश सीखना मुश्किल नहीं होगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स सो मच। आई होप आप इन बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें अगले लेसन तक। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। थैंक यू सो मच।